Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So, this is Kavita. I hope you all are doing well and I am also fine. सो आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत दिनों से मतलब मेरी कोई वीडियो नहीं आई, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। एग्ज़ाम्स थे मेरे लगातार 8 दिन के। तो ये सेंडअप्स के एग्ज़ाम थे, मतलब जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे उससे पहले वाले एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ये 8 एग्ज़ाम्स थे मेरे। पीएसएम था, फोरेंसिक मेडिसिन था, ईएनटी एंड आई। तो पहले 4 दिन इनके लगातार पेपर हुए और उसके बाद जो नेक्स्ट 4 दिन थे उसमें इनके वाइवा हुए। तो अभी तो कोई एक्सटर्नल नहीं आया था, वो अभी फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे तो उसमें एक्सटर्नल आएगा बाहर से, तो वो वाइवा लेते हैं। तो ये 8 दिन थोड़ा सा शेड्यूल हेक्टिक था, तो उसकी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पाई थी। तो आज मेरा लास्ट वाइवा था ईएनटी का, तो मैंने सोचा मैं वीडियो बना देती हूँ आज। तो यही नहीं, अभी और सुनिए। वैसे अच्छा हुआ आज 31 को हमारा लास्ट ईएनटी का वाइवा ख़त्म हो गया, सो दैट कि हम न्यू ईयर मनाने के लिए हमारे पास टाइम है, अदरवाइज़ तो किताबों के साथ बने रहना पड़ता है। तो अभी बहुत रिलैक्सेशन फ़ील हो रहा है क्योंकि 8 दिन लगातार पूरे फुल सिलेबस का एग्ज़ाम्स था और पूरा वाइवा भी था। तो और जो वाइवा होता है ना, उसमें होता क्या है कि स्पॉटिंग होती है, मतलब आपको कोई डिज़ीज़ या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट की फ़ोटो वगैरह रख दी जाती है, तो आपको वो लिखना होता है क्या है उसका, क्या यूज़ है। और वाइवा में तो आपके पास आपका जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट होता है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जो होते हैं वो वाइवा लेते हैं। तो उसमें वो क्या करते हैं कि जो भी मतलब फुल सिलेबस में से आप उन्हें जो पूछना होता है वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वैसे अच्छा रहा। और दुख की बात ये है कि एचपीयू की साइड से हमें नोटिफिकेशन आ गई है कि अब हमारे फाइनल एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। तो आई थिंक सेकेंड वीक ऑफ जनवरी या फिर उसका थर्ड वीक हो सकता है। तो जनवरी में ही फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम्स की तो बहुत बारिश लगी हुई है फ़िलहाल 19 बैच की स्पेशली। और चलो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम तो देने ही होते हैं। और कल से एक नया साल शुरू होने वाला है। विशिंग यू ऑल अ हैप्पी न्यू ईयर विद फुल ऑफ हैप्पीनेस, जॉय एंड कोई भी उसमें दुख दर्द ना हो, तकलीफ़ें ना हो, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ। दिसंबर का महीना चल रहा है, मतलब ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो गया। अब जनवरी का महीना चलेगा और ठंड भी है, काफ़ी ठंड है, हिमाचल में तो स्पेशली है। तो आप सभी ध्यान रखें। और ओमिक्रॉन के केसेस भी आ रहे हैं अभी थोड़े बहुत, तो अपनी हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा खाना खाएं और एक बैलेंस डाइट लें, पानी पिएं खुला बहुत ज़्यादा मतलब, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें अच्छे से। मास्क पहन के रखें। 1 बजे तक एग्ज़ाम थे और वो तो हो गए थे 4 दिन। उसके बाद जो वाइवा थे, तो मैं वाइवा में मतलब मेरे साथ क्या फ़नी हुआ वो मैं बता देती हूँ मतलब। और तो मुझे ऐसे तो बहुत क्वेश्चन वगैरह तो बहुत पूछे थे सभी ने, तो वो इतना याद भी नहीं है अब। पर जो मुझे जो कुछ अपना फ़नी पार्ट याद है तो वो मैं बताती हूँ। जैसे कि मैं अपने आई का जब मेरा वाइवा हो रहा था तो मुझे इमेच्योर कैटरैक्ट का केस मिला था। तो उन अंकल को इमेच्योर कैटरैक्ट था। तब जब मैं वाइवा में प्रेजेंट करने लगी अपने केस को, तो सर ने बोला कि डायग्नोसिस बताओ अपना। तो मैंने बता दिया कि सर इमेच्योर कैटरैक्ट है। सर ने बोला कैसे पता चला तुम्हें? तो मैंने कहा कि मुझे उसमें आइरिश शैडो दिखाई दी। तो सर ने बोला कैसे देखी आइरिश शैडो? तो वो क्या करना होता है आपको, मतलब टॉर्च इधर से प्रोजेक्ट करनी होती है अपनी टेम्पोरल साइड से, तो वो आपको नेज़ल साइड में दिखता है। तो इमेच्योर कैटरैक्ट दिख जाता है वहाँ पे आपको आइरिश शैडो से। उसकी एक साइन होता है, उससे मतलब पता चल जाता है कि हाँ ये इमेच्योर कैटरैक्ट है। तो मैंने क्या बोला, सर ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला? तो मैंने कहा कि सर मैंने टॉर्च मारी। और सर ऐसे थे, टॉर्च मारी तो पेशेंट को लगी नहीं। और मैं ऐसे थी कि ओह अच्छा। सर ने कहा कि ऐसे नहीं बोलना होता है कि टॉर्च मारी, तो ऐसे बोलना होता है कि मैंने टॉर्च प्रोजेक्ट की।
तो वो मुझे काफ़ी याद रहेगा कि अब मैं ऐसे दोबारा नहीं बोलूँगी टॉर्च मारी, कहीं पेशेंट को ना लग जाए टॉर्च। और जो ईएनटी में हुआ, हाँ ईएनटी में ना क्या हुआ था कि शॉर्ट 3-4 चीज़ें थी। एक शॉर्ट केस था, वो ऑन द स्पॉट हो रहा था उसी टाइम। जो पेशेंट आ रहा था ओपीडी में, आपको जाना है अंदर, सर एकदम से उसी केस को आपको दे रहे हैं, हिस्ट्री लो और एकदम से डायग्नोसिस बताओ और करो उसकी एग्जामिनेशन। तो यही हुआ था मेरे साथ। वो जो पेशेंट आई थी वो आई थी होर्सनेस ऑफ वॉइस के साथ, ठीक है। तो सर ने वो पूछ लिया मेरे से होर्सनेस ऑफ वॉइस। पहले तो मैंने उनको वो उनकी हिस्ट्री बताई कि सर ये फ़ीमेल इतने ईयर्स ओल्ड प्रेजेंटेड विद द चीफ कंप्लेंट ऑफ होर्सनेस ऑफ वॉइस। तो हुआ क्या यहाँ पर कि अब मुझे उनकी एग्ज़ामिनेशन करनी थी। तो पहले तो मैंने वो टंग डिप्रेसर से बुल्स आई लैंप लगा के पूरा वो देख के टंग डिप्रेसर से देखा उनका पूरा पीछे वो हाइपरीमिया और कंजेशन हो रही थी। एंड अब जो दूसरी जो बात हुई ना मेरे साथ, वो बहुत फ़नी भी था और पर मुझे डर भी लग रहा था उस टाइम ना, क्योंकि पीछे इंटर्न बैठे हुए थे, पीजी बैठे हुए थे और साथ में एचओडी सर देख रहे थे। तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था और मेरे ना मतलब मुझे मेरे हाथ काफ़ी ठंडे पड़ गए थे। तो अब करना क्या था कि मुझे आईएल मिरर से एग्ज़ामिनेशन करनी थी, ठीक है। तो हुआ क्या कि वहाँ आईएल मिरर था, स्पिरिट लैम्प था और गॉज पीस था। तो मैंने क्या किया, आईएल मिरर को गर्म करना होता है, तो वो अपने यहाँ पे डोर्सम ऑफ हैंड पे लगा के मैंने देखा। तो मेरे हाथ तो बहुत ठंडे थे ना, तो मुझे वो ज़्यादा गर्म फील नहीं हुआ, मुझे ऐसे लगा कि यार इट्स ओके। तो मैंने उनकी गॉज पीस से उनकी वो टंग को स्टेबल किया और मतलब आईएल मिरर डाल दिया उनकी टंग के ऊपर और पीछे मैं देखने लगी उससे। पर वो थोड़ा सा गर्म था और पेशेंट को वो गर्म लगा और पेशेंट ऐसे कि ये तो गर्म है। फिर मैंने एकदम से निकाल दिया, थोड़ा ठंडा होने का वेट किया फिर किया। पर वो ये था कि मतलब हमें ध्यान से देखना चाहिए कि कहीं हाँ ज़्यादा गर्म है तो कहीं पेशेंट को उसकी वजह से कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये था यहाँ पे कि थोड़ा सा वो मुझसे गर्म हो गया था, क्योंकि मेरे हाथ ना ठंडे पड़ गए थे तो मुझे ज़्यादा पता नहीं चला था। तो मतलब ये था ईएनटी में। और पीएसएम का कुछ ऐसा फ़नी पार्ट तो नहीं बताऊँगी, मतलब क्योंकि फ़नी कुछ था नहीं, बट ये था कि वाइवा बहुत लंबा चला था। वहाँ 3 टीचर्स थे, उन्होंने वाइवा लिया मेरा। तो ये वाइवा चला था कम से कम मुझे अंदर लेके गए थे वो 11:10 पे और बाहर छोड़ा था 12 बजे। तो काफ़ी बहुत लंबा वाइवा लिया था। मैं लास्ट तक ऐसे हो गई थी कि मतलब मैं मन में सोच रही थी कि अब मुझे छोड़ दो, क्योंकि बहुत लंबा वाइवा जा रहा था, बहुत लंबा। और अगर हाँ फोरेंसिक मेडिसिन में अच्छा था, बढ़िया था, नॉर्मल सा ही पूछ रहे थे सर। तो एक फोरेंसिक मेडिसिन में यही था कि एक तो आपको मेडिको लीगल जो रिपोर्ट थी वो लिखनी थी, मेडिको लीगल केस जो आया था उसका, और एक था पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखनी थी। और उसके अलावा स्पॉटिंग हुई थी, स्पॉटिंग में वही 2 मॉडल्स रखे हुए थे और आपको कोई भी बोन दे देते हैं, लाइक मैंडिबल दे देंगे और स्कल दे देंगे। 2 बोन्स रखी हुई थी, उनकी एज और ये सब बताना होता है कि ये किस कौन सा सेक्स है, मतलब मेल है या फीमेल है, और उसकी एज क्या है, बच्चे की है, एडल्ट की है या किसी ओल्ड एज पर्सन की है। तो वो बोन के ओसिफिकेशन सेंटर और ओसिफिकेशन और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। हमारा 2022 का एंड हो गया है और नया साल कल से स्टार्ट होता है। अगेन विशिंग यू ऑल अ हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, होप सो। और मुझे लग रहा है मैं तो क्या करूँगी कि मैं तो सोने वाली हूँ बहुत ज़्यादा आज स्पेशली। कल देखेंगे कल क्या न्यू ईयर की न्यू प्लानिंग्स क्या बनती हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ एक न्यू वीडियो में। यही नहीं, अभी और सुनिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।